जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर वैद्युत विभव के आंकिक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेंगे। आपके सवाल नंबर 1 में सबसे पहले दिया है आवेश का मान, Q का मान है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और कार्य का मान W का मान दिया है, कार्य W बराबर है 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल। ठीक है, आपसे विभव का मान पूछा है, तो आप जानते हो वैद्युत विभव भी बराबर होता है, वैद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे। W का मान है 1.7 गुणे 10 की घात -5 और Q का मान है 3.4 गुणे 10 की घात -7। एक एक अंक पे दशमलव है, दशमलव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग 34 से 17 को काट देंगे दशमलव 5 बार में, या ऐसे काट सकते हैं 17 से 34 2 बार में, और 2 का भाग हम लोग 1 में करेंगे तो आ जाएगा 0.5। आ जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात -7, ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस का 7 और माइनस का 5 हो जाएगा 10 की घात प्लस का 2, या यूं कहें इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 50 वोल्ट। तो विभव का मान हो जाएगा 50 वोल्ट। ये था सवाल नंबर 1। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, आइए लगा लेते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, दो बिंदु है, एक है A और एक है B। A का जो विभव है VA, उसका मान है 2 वोल्ट, जबकि B का जो विभव है इसका मान है 4 वोल्ट। किसी आवेश Q को, इसका मान है 8 माइक्रोकूलाम, इसको यहां से यहां तक ले जाया जाता है बिंदु A से बिंदु B तक। तब ले जाने में कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर, कहां से कहां ले जा रहे हैं? आवेश को A से B तक ले जा रहा है, तो WAB बराबर होगा VB माइनस VA इंटू Q। जब आप A से B तक ले जाओगे तो विभव का मान B से लिखना होगा, पता है आपको। VB का मान है 4, VA का मान है 2 और आवेश का मान है 8 माइक्रोकूलाम, तो इसे कूलाम में बदल देंगे 8 गुणे 10 की घात -6। हल कर देंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 गुणे 10 की घात -6 जूल। ये था सवाल नंबर 2। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 3। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? सवाल नंबर 3। सवाल एक काफी आसान है, आप लोग प्रयास करोगे तो लग जाएंगी। सवाल नंबर 3 कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है V का मान है वो है 60 वोल्ट। यह है आपका 60 वोल्ट, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो कार्य है वो आपसे पूछा है, जबकि आवेश का मान दिया है, Q का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। तो आप जानते हो कार्य W बराबर होता है VQ। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो V का मान 60 और Q का मान 3 गुणे 10 की घात -5। हल कर देंगे, 6 त्रिक 18, 180 गुणे 10 की घात -5, या 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात -3 जूल। ये था सवाल नंबर 3। कार्य कितना करना पड़ेगा? 1.8 गुणे 10 की घात -3। अब सवाल नंबर 4,
किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल एकदम आसान है। जब ए से बी तक ले जाते हो तो W, ये सवाल नंबर 4 है, WAB का मान दिया है आपको। WAB दिया है, कितना है? 12 जूल। और आवेश Q का मान दिया है 0.01 कूलाम। आप जानते हो WAB बराबर होगा VB माइनस VA इंटू Q। आपसे VA माइनस VB पूछा है तो Q अपान में आ जाएगा, यानी VB माइनस VA बराबर हो जाएगा WAB अपान Q। वैल्यू पुट करेंगे, WAB का मान 12 और Q का मान 0.01। 100 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1200 जूल। सॉरी, विभवांतर है तो इसका मान आएगा 1200 वोल्ट। ठीक है। अब सवाल नंबर 5। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। सवाल नंबर 5 है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। अब की बार अल्फा कण बोल दिया है, अल्फा कण बोल दिया तो आप आवेश का मान समझ जाओगे। सवाल नंबर 5, अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का आवेश आपको पता होगा, Q का मान होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और विभव V का मान दिया है 10 वोल्ट। तो आपसे कार्य पूछा है, आप जानते हो कार्य W बराबर होता है VQ। तो V का मान 10 और Q का मान 3.2 गुणे 10⁻⁻19। हल कर देंगे, हो जाएगा 32 गुणे 10⁻⁻19। या यूं कहे, यहाँ से एक जीरो यहाँ कम हो जाएगा तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻18 जूल। ये था सवाल नंबर 5। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सवाल नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।